हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है, यहाँ पे थोड़े बहुत काम मेरे हो चुके हैं। नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने सब्जियां मंगवाई है और यहाँ पे पानी भी आ चुका है, तो वो भरना है। थोड़ी बहुत किचन की सफाई मैंने कर ली और जो चाय के बर्तन थे सुबह के वो भी साफ़ हो गए मेरे। तो यहाँ पे सब्जियां खूब सारी आई हैं। सलाद में मैंने खीरा मंगवाए थे, तो खीरा ज़्यादा लेके आए हैं क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सलाद ज़्यादा लेने के लिए ही बोला है, फ्रूट वगैरह या सलाद, और खाना थोड़ा कम। तो इस तरीके से तो इसने एक खीरा निकाल के और धो ली और इसके लिए मैंने काट के रख दिया है, तो ये खा लेंगे। बाकी मैं अपने काम में लग जाऊंगी क्योंकि बच्चों को पहले उनका काम करके दे दो और अपने काम में लग जाओ तो ठीक रहता है, वरना बच्चे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। तो जितने भी बर्तन थे उनको मैं हटा दूंगी, नीचे रखना है। बाकी स्लैब मुझे खाली करना है क्योंकि खाली स्लैब रहती है तो काम करने में अच्छा लगता है और सारी चीज़ें मैनेज भी रहती हैं। तो कल मेरा जो है आटा आ गया था, इसको मैंने भरा नहीं है अभी, और इतना काम ज़्यादा हो जाता है ना, वो मुझसे होता नहीं है, तो मैंने अभी ऐसे ही छोड़ रखा है। मन्नू के पापा से बोलूँगी, वो भर देंगे, क्योंकि मेरे से नहीं होता है। जो काम में मेरे से होता है वो मैं कर देती हूँ, किसी से नहीं बोलती हूँ। बाकी नहीं होता है उसके लिए ही बोलती हूँ। और आजकल मेरे पहले तो पैरों में सूजन आ रखी थी, लेकिन अब आजकल ना पूरी बॉडी में सूजन आ गई है, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। और नाश्ता भी मुझे बनाना ही है, मजबूरी है मेरी, मुझे ही बनाना पड़ेगा आज। तो सबसे पहले मैं सब्जियां निकाल लूँगी क्योंकि आजकल सब्जियां भी ख़त्म हो रखी थी फ्रिज में। दाल, आलू टमाटर चल रहे थे, तो इनसे मैं भी बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी थी। सब्जी तो ज़्यादा नहीं होती है मेरी, खाना पीना कम होता है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा बहुत खाते हैं तो उसी से बोर हो जाते हैं। यहाँ पे खीरा है 2 किलो, 2 किलो का वाटरमेलन है, और भिंडी मैंने मंगवाई है स्पेशली अपने लिए क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रखी थी, और सहजन की फली है, आलू है। तो इतनी सारी सब्जियां हैं। कद्दू है, तो अभी मैं भिंडी की बनाऊंगी। बाकी कद्दू, सहजन की फली मैं ऐसे ही अभी रख दे रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि सहजन की फली जो होती है वो बहुत जल्दी सूखने लगती है, तो अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे भूख भी जल्दी लग जाती है। दवा वगैरह लेनी होती है तो मैं जल्दी ही खाना नाश्ता कर लेती हूँ। तो यहाँ पे खीरे वगैरह, भिंडी और कच्ची कैरी भी लेके आए हैं सब्जी के लिए, तो इन सभी को मैं धो के रख दूँगी। बाकी कद्दू और सहजन की फली मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। आलू को भी ऐसे ही रख दिया क्योंकि आलू को धो के रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। जब भी मैं यूज करती हूँ तभी धो लेती हूँ आलू को, और सहजन की फली को मुझे दिन में टाइम लगेगा तो उनको धो के साफ़ करके और उनके जो है ऊपर की छिलके जो होते हैं वो निकाल के साफ़ करके ही रखती हूँ ताकि बनाने में आसानी रहे। और यहाँ पे सिंक को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। उसके बाद सारी सब्जियों को मैंने इसी में डाल के 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया, क्योंकि अभी पानी भी आया हुआ है, फ्रेश पानी आ रखा है अभी। तो साथ के साथ में मैंने यहाँ पे मैंने जितनी भी ज़रूरत की सब्जियां थी उन सभी को धो लिया है, क्योंकि खीरा वगैरह है तो बच्चे खाते करते रहते हैं तो फिर बाद में धोना पड़ता है। और सारे मैंने धो के रख दिए एक साथ में ही, उनका पानी निकल जाएगा। फ्रिज में नहीं रखती हूँ खाने पीने वाली चीज़ें, सब्जियां ही बस रखती हूँ। फ्रूट वगैरह मैं फ्रिज में कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो इसको 10-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और मेरे पास 2 बास्केट है, बाँस वाली, जो बाँस की होती है ना वही, तो ये लगभग 4-5 साल पुरानी है मेरे पास, तो इन्हीं का मैं यूज करती हूँ सब्जियां रखने के लिए। एक में मेरे पास रखा हुआ है, वो सेवई मैंने बनाई थी वो रखी हुई है, और ये खाली रखी हुई थी।
तो इसमें मैंने सब्जियां धोकर रख दी। कुछ इस तरीके से यूज में आती है, कुछ ना कुछ रखा रहता है। ऐसी बास्केट होती है ना, बहुत अच्छी रहती है, ये टूटती भी नहीं है और यूजफुल बहुत ज़्यादा होती है और बिल्कुल नेचुरल सी रहती है। तो हम किसी भी चीज़ में इनको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहती है। यहाँ पे मैंने भिंडी कट कर ली है और एक प्याज कट कर लिया है। मैंने आटा भी साथ में ही लगा के रख लिया है और गैस को नीचे रख लिया है क्योंकि खड़े में मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो नाश्ता मैं बनाऊंगी, मैंने पहले ही बताया था आपको कि मुझे ही बनाना पड़ेगा। वैसे मैं सब्ज़ी बनाती थी लेकिन रोटियां भी मुझे ही बनानी है आज। तो खड़ी रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखी है मेरे हाथों में, पैस पे हो और मतलब पूरी बॉडी पे ही बहुत ज़्यादा सूजन आ रखी है, ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लग रही है। अगर मैं डॉक्टर को दिखाती हूँ तो वो पूरा बेड रेस्ट बोलते हैं और वो मुझसे हो नहीं रहा है अभी। तो वो चलने में मुझे ऐसा लगता है मेरे पैरों में कांटे से चुभ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, जितना बनता उतना कर देती हूँ। बाकी तो आपने मुझे सजेशन दिया था कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करिए, तो मेरी बॉडी एक्सरसाइज करने के लायक मुझे नहीं लग रही है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत करती हूँ ना, उसी में बहुत कुछ हो जाता है। तो थोड़ा बहुत काम करती हूँ ना घर का, उसी में इतनी ज़्यादा सूजन आ रखी है, इतनी आ रखी है कि मेरे पूरी बॉडी मुझे कंट्रोल नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो खुजली सी अलग लगती है, चलने में कांटे से चुभते हैं ऐसा लगता है मुझे। तो मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिए, मसाले वगैरह भी कुछ नहीं डाला। भिंडी मैंने कट करके रखी हुई है, साथ में रोटियां बना दूंगी। और तो आपके लिए वीडियो भी मुझे कंटिन्यू लाना होता है क्योंकि मेरा चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था और उस वाले चैनल पे आपने कमेंट किया था, मैंने पढ़ा था, लेकिन रिप्लाई में मैंने कुछ भी नहीं किया था कि आपकी सैलरी आती है कि जी नहीं, मेरे किसी भी चैनल से सैलरी नहीं आती है। तो मेहनत तो करती हूँ लेकिन कभी ना कभी मेरी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि मैं टाइम पे ब्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। तो यही रीज़न है, मैं कभी कभी कंटिन्यू नहीं रहती हूँ ना, इसी वजह से मेरा जो है चैनल डाउन चला जाता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ अभी कि मेरा चैनल फिर से डाउन चला जाए। तो जिस दिन मेरी तबीयत अच्छी रहती है तो मैं कंटिन्यू रहती हूँ और जिस दिन ख़राब रहती हूँ उस दिन मैं आराम कर लेती हूँ, तो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहते हैं। तो यही रीज़न है। नीचे इतना कुछ काम नहीं था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है तो मेरे ब्लॉग भी बन जाते हैं नीचे, क्योंकि इतना काम था नहीं है और तबीयत भी ज़्यादा ख़राब रहती है और एक ही रूम था, उसमें क्या दिखाओ क्या करो, तो इस वजह से मेरे ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे कंटिन्यू। तो जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तो बच्चों की यही प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ चिल्लाते करते रहते हैं और लेट तक मैं जागती भी नहीं हूँ क्योंकि आराम करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं टाइम पे सो जाती हूँ, 10 से 11 बजे तक मेरा काम हो जाता है सारा, वीडियो का, घर का, सभी कुछ काम करके मैं लेट जाती हूँ। तो मायरा सबसे छोटी है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, कोई देता नहीं है, मेरे से आके बोलती है मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, तो दीदी ये नहीं दे रही है, मतलब उसकी कोई सुनता नहीं है बेचारी, वो भी क्या करे। तो सब्ज़ी मेरी पक रही है, साथ में रोटियां भी बना ले रही हूँ और नाश्ता में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जा रहा है, बैठते अच्छे से भी नहीं बन रही है, ना ही मैं खड़ी हो पा रही हूँ ना ही बैठते बन रही हूँ। तो ज़बरदस्ती से ही काम कर रही हूँ, अपना काम तो करना ही है क्योंकि पेट के लिए सब कुछ करना होता है। वो कहता है ना कि भूख मिटाने के लिए सब कुछ करना रहता है, तो बस वही है। तो मेरी मजबूरी है, वैसे मन्नू के पापा बना देते लेकिन वो भी कुछ काम से लगे हुए हैं, उनके कोई फ्रेंड वगैरह हैं तो वो नीचे काम करने में लगे हुए हैं। तो फिर ज़्यादा उनका इंतज़ार करूँगी तब तक मुझे भूख लग जाएगी, दवा भी लेनी है तो वो लेट हो जाएगी। इस वजह से फिर मैं ही कोशिश कर रही हूँ कि जितना, वैसे सब्ज़ी मैं बना देती हूँ और रोटियाँ उनसे बनवा लेती हूँ। और आप बोल रहे थे कि आपकी सिस्टर से बोल के करवा लिया करें, तो जितना उससे होता है वो करती हैं, लेकिन समझने में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बराबर की है तो उससे ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं हूँ, क्योंकि समझने वाले देख के ही समझ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों को रहता है बोल के करवाओ, जैसे मन्नू
सुबह सबसे पहले उठ जाती है, नीचे की सारी साफ़ सफाई की ज़िम्मेदारी उसी की है। तो वो सबसे पहले उठ के, कोई नहीं उठता है घर में, उससे पहले उठ के वो साफ़ सफाई कर देती है, बाहर तक झाड़ू भी लगा देती है और धोना करना जो भी होता है नीचे वो पानी डाल के आ जाती है। तो ज़िम्मेदारी एक ज़िम्मेदारी होती है, इतनी छोटी बच्ची इतना कुछ कर रही है तो ये कम बात नहीं है। तो बड़ों को कितना ज़्यादा समझना चाहिए, बोल के हर काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि कुछ समझना भी पड़ता है। और मैं इसलिए भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि कहीं उसको ऐसा नहीं लग जाए कि सारा काम मतलब मुझसे बोल बोल के ही करवा रही हैं। तो जब खुद की रहती है ना तो हमारा हक भी बनता है और बोल के करवा भी लेते हैं, लेकिन जब खुद ही ऐसे नहीं होते हैं तो फिर हमारा इतना हक नहीं रहता। जितना जिस पे हक रहता है उससे हम बोल के सब कुछ क्या सुन के भी करवा लेते हैं। तो बस यही है, जितना वो कर रही हैं उतनी मेरी हेल्प हो रही है, उससे ज़्यादा फिर मैं कुछ नहीं कहती हूँ। बाकी मेरे बच्चों से मैं करवाती हूँ, मैं खुद करती हूँ, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो हम सभी लोग मिल के कर लेते हैं। और मुझे साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझसे जितना बनता है वो मैं करती हूँ, नहीं बनता मैं बच्चों से करवाती हूँ, लेकिन गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग समझ सकते हैं मैं कैसे कैसे मतलब मैं रही हूँ, कैसे मैं काम करती थी, लेकिन मुझे गंदा पसंद नहीं है, वो मेरी मजबूरियाँ जो मैं ऐसे घर में भी रहती थी। लेकिन अब सब कुछ अच्छा है तो इसको साफ़ करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। और घर जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ही पॉजिटिविटी आती है इस हालत में। तो मुझे जितना साफ़ सुथरा रहता है उतना ही अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मेरे इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही अगले वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल एंड टेक केयर।